मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएसटी में चैप्टर 6 चल रहा है सामाजिक उत्तरदायित्व। कल की क्लास में हमने देखा था सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा। आज बात करते हैं सामाजिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता। सामाजिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता क्यों है, क्यों इसे पूरा करना चाहिए। जब सामाजिक उत्तरदायित्व की चर्चा हो रही हो तो कौन सा कार्य उचित है? क्या व्यावसायिक संगठन का संचालन केवल स्वामियों के आशानुकूल अधिक लाभ कमाने के लिए किया जाए अथवा उन लोगों के हितार्थ किया जाए जो समाज में ग्राहक, कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता, सरकार और समुदाय के रूप में रहते हैं। व्यवसाय का संचालन कोई व्यवसाय करता है तो लाभ कमाने के लिए करता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि लाभ कमाने के पीछे और पक्षों को भुला दिया जाए। व्यवसाय से अनेक पक्ष जुड़े होते हैं। कौन कौन से? ग्राहक, कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता, सरकार, ऋणदाता, इस तरह के कई पक्ष व्यवसाय से जुड़े होते हैं। इन पक्षों की व्यवसाय से अलग अलग आकांक्षाएं होती हैं, इसलिए व्यवसाय को लाभ कमाना चाहिए, लेकिन इनके हितों को ध्यान में रखकर लाभ कमाना चाहिए। दरअसल सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रश्न ही नैतिकता का है। सामाजिक उत्तरदायित्व नैतिकता से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें व्यवसाय के उत्तरदायित्व के संबंध में उचित और अनुचित का सवाल होता है। क्या समाज के हित में उचित है और क्या समाज के हित में अनुचित है? इसलिए यह नैतिकता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। सामाजिक दायित्व में स्वैच्छिकता निहित है। एक व्यवसायी को स्वेच्छा से, किसी दबाव से नहीं, स्वेच्छा से अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना चाहिए। व्यवसायी मान सकते हैं कि इन दायित्वों को निभाने के लिए, कुछ करने या न करने के लिए वे स्वतंत्र हैं। वे इसके लिए भी स्वतंत्र हैं कि समाज के विभिन्न वर्गों की सेवा करने के लिए उन्हें किस सीमा तक जाना है। यह व्यवसाय को खुद को निश्चित करना होगा। वो स्वतंत्र है ये निश्चित करने के लिए कि सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए उसे किस सीमा तक जाना है। वास्तविकता यह है कि सभी व्यवसायी समाज के प्रति समान रूप से स्वयं का उत्तरदायित्व नहीं समझते हैं। अगर सब व्यवसायी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को समझने लग जाए तो सरकार को कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन सब व्यवसायी समान रूप से अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को नहीं समझते हैं। बहुत लंबे समय से यह विवाद चल रहा है, यह एक विवाद का विषय रहा है कि व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व होना चाहिए अथवा नहीं। यह एक विवाद का विषय रहा है कि व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आगे बात करेंगे इस पर। कुछ लोग निश्चित रूप से यह मानते हैं कि एक फर्म केवल अपने स्वामी के प्रति उत्तरदायी है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि एक फर्म केवल और केवल अपने स्वामी के प्रति उत्तरदायी है। दूसरे और कुछ लोग जो इससे भिन्न विचारधारा वाले हैं, वे मानते हैं कि व्यवसाय को समाज के उन वर्गों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए जो उनके निर्णयों से प्रभावित होते हैं। यानी कुछ लोग तो ये मानते हैं कि उपक्रम का उत्तरदायित्व केवल स्वामी के लिए है, और कुछ लोग ये मानते हैं कि उपक्रम को समाज की आवश्यकताओं को भी पूरा करना चाहिए। सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को समझने के लिए विभिन्न विद्वानों ने इसके पक्ष और विपक्ष में
विचार प्रस्तुत किए हैं, पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए हैं। तो पहले देखते हैं हम सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में तर्क। जो विद्वान सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में तर्क दे रहे हैं, देखिए उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं, उनका क्या कहना है। सामाजिक उत्तरदायित्व किसी भी फर्म पर लागू होना चाहिए, इन लोगों का ये कहना है। तो क्या क्या देखिए पक्ष में तर्क दिए हैं। नंबर फर्स्ट, अस्तित्व। अस्तित्व एवं विकास के लिए उचित। अस्तित्व एवं विकास के लिए उचित थे। पक्ष में तर्क देने वालों का यह कहना है कि व्यवसाय का अस्तित्व वस्तुओं और सेवाओं को मानव जाति की संतुष्टि के लिए उपलब्ध कराने पर निर्भर करता है। जो भी वस्तु या सेवा बनाई जा रही है उसे मानव जाति को उपलब्ध कराना और मानव जाति उन वस्तुओं से, उन सेवाओं से संतुष्ट हो, यह आवश्यक है। तो किसी भी व्यवसाय का अस्तित्व सेवाओं की गुणवत्ता और वस्तुओं की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। जबकि व्यावसायिक क्रियाओं द्वारा लाभ कमाना भी एक महत्वपूर्ण औचित्य है। पक्ष में तर्क देने वालों का यह भी कहना है कि व्यावसायिक क्रियाओं द्वारा लाभ कमाना भी व्यवसाय के लिए आवश्यक है, एक महत्वपूर्ण औचित्य है। तो लाभ भी कमाना चाहिए। यह मनुष्यों को प्रदान की हुई सेवाओं का परिणाम ही समझना चाहिए। व्यवसाय में जो भी लाभ हो, व्यवसायी को समझना चाहिए कि मानव जाति को उसने जैसे सेवाएं उपलब्ध कराई थी उतना लाभ उसको प्राप्त हो रहा है। वास्तव में व्यवसाय की उन्नति और विकास तभी संभव है जब समाज को वस्तुएं और सेवाएं लगातार और उचित लागत पर अच्छी क्वालिटी की उपलब्ध होती रहे, तो व्यवसाय जिंदा रहेगा। अदरवाइज समाज व्यवसाय को समाप्त कर देगा, अस्तित्व बच नहीं पाएगा। अतः एक व्यावसायिक इकाई द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा ही उसके अस्तित्व और विकास के लिए औचित्य प्रदान करती है। कहने का अर्थ यह है, पक्ष में तर्क देने वालों ने पहला पॉइंट ये दिया है कि अगर व्यवसाय का विकास करना है, व्यवसाय को अगर जीवित रखना है, अस्तित्व में रखना है, तो समाज यानी मानव जाति की सेवा करना आवश्यक है। समाज या मानव जाति को बराबर वस्तुएं, सेवाएं उचित लागत पर मिलती रहनी चाहिए। जो भी लाभ कमाना चाहिए व्यवसाय, लेकिन जो भी लाभ प्राप्त हो उसको एक व्यवसायी को सामाजिक संतुष्टि का परिणाम ही समझना चाहिए। समाज को संतुष्ट करते हुए लाभ कमाना चाहिए। सेकंड देखिए, फर्म का दीर्घकालीन हित। फर्म का दीर्घकालीन हित। एक फर्म दीर्घकाल तक अधिकतम लाभ तभी कमा सकती है जब उसका सर्वोच्च लक्ष्य समाज सेवा करना हो।
अल्प समय के लिए कोई भी फर्म, कोई भी व्यवसायी अधिकतम लाभ कमा सकता है, लेकिन जैसे जैसे समाज को उसकी स्थिति स्पष्ट होगी, फर्म का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। तो दीर्घकाल तक लाभ कमाना तभी संभव है जब उसका सर्वोच्च लक्ष्य सामाजिक सेवा करना हो। यदि समाज के बहुत से लोग, जिनमें कर्मचारी, उपभोक्ता, अंशधारी, सरकारी अधिकारी आदि शामिल हैं, ये समाज से आए हुए हैं सब। उपभोक्ता भी समाज का अंग है, कर्मचारी समाज का अंग है, सरकारी अधिकारी भी समाज का अंग है, अंशधारी भी सरकार का अंग, समाज का अंग है। यदि इन्हें यह विश्वास हो जाता है कि व्यवसाय उनके हित में वो सब कुछ नहीं कर रहा है जो व्यवसाय को करना चाहिए, तो वे उस व्यवसाय से अपने सहयोग के हाथ को वापस खींच लेते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति करना उस संस्था के अपने हित में है। यदि कोई फर्म सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करती है तो जनता की धारणा उसके पक्ष में विकसित होने लगती है। यानी यदि कोई फर्म सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करती है, समाज की सेवाओं पर, अपेक्षाओं पर खरा उतरती है, तो समाज ऐसी फर्म को विकसित करने में अपना योगदान देता है। तो ऐसी फर्म दीर्घकाल तक लाभ कमा सकती है। लेकिन यदि कोई फर्म समाज की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती है, समाज के विभिन्न वर्गों को यह लगता है कि फर्म से जो अपेक्षाएं थी वो फर्म पूरा नहीं कर पा रही है, तो समाज ऐसी फर्म से सहयोग करने से अपने हाथ खींच लेता है, तो फर्म का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। तो आज इतना ही बच्चों, बाकी कल की क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक्स।